हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और कल फाइनली हम लोगों का साइंस का पेपर है यार, और हमारी साइड से जितना भी हो सकता था, जितना भी बन सकता था, हम लोगों ने तुम्हारे लिए किया है, ठीक है। पर अब फाइनली कल हमारा साइंस का पेपर आ रहा है। यहाँ पर यार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ आपके पेपर से पहले, क्योंकि कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जिनका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है जिसके पहले आप पेपर देने जाओ। हमने सोशल के पेपर के पहले भी ये बातें की थी, ठीक है, और अब हम साइंस के पेपर के पहले भी ये बात करने वाले हैं, ठीक। बहुत बढ़िया। सोशल का केस थोड़ा सा अलग था, साइंस का केस थोड़ा सा अलग बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये भी बात करेंगे कि किन किन चैप्टर से आपको, जैसे हमने सोशल में बात की थी, किन किन चैप्टर से किन किन चीजों पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सैंपल पेपर्स देखोगे तो आपको पैटर्न समझ में आएगा, अच्छा यार यहां से बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, या फिर यहां से जो है चीजें आ सकती है, फिर ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो उन चीजों पर भी हम थोड़ी सी आज बात करने वाले हैं। साथ ही साथ पेपर लिखते समय किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सोशल की बात अलग थी, वहां पर तुम्हें सोचना थोड़ा कम पड़ रहा था क्योंकि चीजें हमने याद कर रखी थी, रट रखी थी, तो वो सीधा हम टिक मार रहे थे। यहां पर शायद आपको सोचना भी पड़ सकता है और सॉल्व भी करना पड़ सकता है। सोशल में सॉल्व करने का कोई रिलेशन था ही नहीं दूर दूर तक, ठीक है। तो यहां पर हमको सॉल्व करने की भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आज हम लोग थोड़ा सा उस हिसाब से बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जो सोशल में हमसे गलतियां हुई हैं, फिर जो सोशल में हमने फेस किया है, उसके बारे में भी आज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि कैसे वो चीज हम इस बार रेक्टिफाई कर सकते हैं साइंस के पेपर में, ठीक है। बिना किसी देरी के शॉर्ट वीडियो रहेगा, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब ये तो तुमको पता ही है, तुमने हर जगह यही चीज देख ली होगी, ठीक है, और तुमने तुम्हारे सैंपल पेपर के अंदर भी देख रखा है, तुमको पता है कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है। बात यहां पर क्या आती है, बात यहां पर यह आती है यार, अगर हमें थोड़ी सी सीख लेनी है हमारे सोशल साइंस के पेपर से। मैंने जितने भी बच्चों से डायरेक्टली बात की, मैंने जितने भी बच्चों के कमेंट्स पढ़े, जितने भी बच्चों के मेल पढ़े, एक ही कॉमन चीज मुझे दिखी थी, वो थी भैया सेक्शन बी थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। सेक्शन बी यानी कि यहां पर थोड़ा सा बच्चों को असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस के अंदर दिक्कत आई थी, क्योंकि वो हल्के से ट्रिकी थे, ठीक। बहुत बढ़िया। अब यहां पर हमको इससे सीख क्या मिलती है? इससे हमको सीख ये मिलती है कि अगर हमको लास्ट पेपर में इसमें दिक्कत आई थी, तो शायद हमको इस बार भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि असर्शन रीजनिंग में बच्चों को शुरुआत से दिक्कत आ रही है ना। तुम्हें शुरुआत से इसमें थोड़ी सी दिक्कत तो आ ही रही थी, है ना। ये हमने मेंटी में भी देखा था, हर जगह ये चीज देखी थी हमने। पॉइंट यहां पर क्या है? पॉइंट यहां पर यह है यार कि सेक्शन बी जो है, अगर तुमने अभी तक असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस नहीं किए हैं, या फिर अगर तुमने अभी तक असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस पर उतना ध्यान नहीं दिया है, मेक श्योर कि यार तुम अपने असर्शन रीजनिंग वाले सवाल जो है वो थोड़े से पक्के रखना, ठीक। वेरी गुड। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन बी एक सेक्शन है, और सेक्शन सी। सेक्शन बी आपका थोड़ा सा ज्यादा समय ले सकता है, ठीक है। सोशल साइंस के अंदर क्या था कि हमें टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल पंगा नहीं था, पर यहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट अपना वैसा रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर तुम्हें फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। लाइट के अंदर तुमको यहां पर न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे, और जब तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे उस समय तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़ेगा। इसीलिए जहां पर तुम्हारा समय बच सकता है वहां पर तुम अपना समय बचाना। देखो यार, ये बोलना बहुत ही गलत चीज हो जाएगी कि हर क्वेश्चन के लिए इतना इतना समय तुम लो और उसके बाद चलो। तुम गिनते नहीं बैठ सकते, ठीक है। तुम बार बार गिनती नहीं कर पाओगे कि यार अच्छा इतना समय हो चुका है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, ठीक है। तो तुम्हें जितना कंफर्टेबल लगता है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई सवाल 1, 2, 5 सेकंड में हो रहा है, तुम उसका आंसर डायरेक्ट जानते हो, कर दो मार्क, ठीक है। लेकिन ट्राई करना कि जिस चीज के लिए जितना समय रिक्वायर्ड है उतना ही यूटिलाइज हो। मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं कि तुम पर सवाल इतना समय दो, या फिर तुम पर सवाल इतना ज्यादा समय दो, ठीक है। वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वो तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि किस क्वेश्चन में तुमको ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे ने वो केस बेस्ड क्वेश्चन देख रखा हो सकता है किसी दूसरे बच्चे को वो केस बेस्ड क्वेश्चन आता ही ना हो, ठीक है। तो हर एक के लिए टाइम मैनेजमेंट वाली चीज अलग हो जाएगी, तो उस पर तुम ऐसे ही फोकस रखना कि भैया यार जितना सवाल मुझे हर क्वेश्चन में लग रहा है ना, वो डिपेंड करेगा कि मुझे कितना आता है, ठीक। मान लो कि किसी को क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, किसी को क्वेश्चन नंबर 12 में आ रही है, ठीक है। वेरी गुड। पर एक चीज समझ लेना, क्या तुम्हारा पेपर एटलीस्ट 10 से 15 मिनट पहले, 10 से 12 मिनट पहले खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सवाल का इशू नहीं आएगा एज लॉन्ग एज आप पेस पकड़कर चल रहे हो, और एज लॉन्ग एज आप छोटे छोटे सवालों को ज्यादा समय नहीं दे रहे हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं करना है कि अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो उस पर 10-10 मिनट लगा दिए, इतना समय हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते, ठीक है। वेरी गुड। ओके। गिव इनफ टाइम टू द सेक्शन दैट वाज डिफिकल्ट फॉर यू इन द लास्ट एग्जाम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, हर एक बच्चे के लिए सेक्शन भी डिफिकल्ट नहीं था। कुछ बच्चों के लिए हो सकता है कि सेक्शन सी डिफिकल्ट था, हो सकता है कुछ बच्चों को सेक्शन सी में प्रॉब्लम आ रही थी। तो तुम्हें जिस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी उस सेक्शन पर सबसे ज्यादा काम करना। भेड़ चाल में मत जाना यार,
कि अरे इसको तो सेक्शन बी आ नहीं रहा, तो मुझे क्या अच्छे से आ रहा होगा, मुझे सेक्शन बी आता होगा ढंग से, भले तुमको आता हो, पर फिर भी वो सेल्फ डाउट आता है। ठीक, तो जो सेक्शन तुम्हारा तुम्हें लगता है कि देखो सेक्शन ए मैक्सिमम बच्चों का स्ट्रांग है, सेक्शन सी हो सकता है कि कुछ बच्चों का थोड़ा सा गड़बड़ हो, और सेक्शन बी हो सकता है कुछ बच्चों का गड़बड़ हो, है ना। जरूरी नहीं है कि सबका सेक्शन बी और सेक्शन सी गड़बड़ है, तो जिसका जो सेक्शन जिसको लगता है कि ये थोड़ा सा दिक्कत आती है उस पर ज्यादा फोकस करो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये चीज बहुत बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको फिर ऐसा लगेगा कि यार सेक्शन बी ही सबसे टफ है ना, और सेक्शन बी पे ही सबसे ज्यादा ध्यान देना है। नहीं, तुम्हारा जो सेक्शन लास्ट पेपर के अंदर टफ गया था उस पर थोड़ा सा फोकस करो, या फिर जो तुम अभी तक करते आ रहे हो तुमको लग रहा है कि मुझसे हो नहीं रहे, उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाह रहा था कि अगर तुमने अभी तक मेजॉरिटी सिलेबस कर लिया है, ठीक है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिवीजन जो है वो हो जाएगा समय से, तब ही तुम कोई न्यू टॉपिक उठाओगे। जैसे कि मान लो कि तुमने केमिकल रिएक्शन कर लिया, एसिड बेसिस कर लिया, लाइट कर लिया, लाइफ प्रोसेस कर लिया, ह्यूमन आई कर लिया, मेटल नॉन मेटल बचा हुआ है, तब वो चैप्टर उठाना। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यार मेरे मतलब ऐसा तुम्हें लग रहा है कि यार मेरा पूरा रिवीजन भी बचा है और साथ में 2 चैप्टर भी बचे हुए हैं, तो पहले जो तुमने पढ़ रखा है ना वो रिवाइज कर लेना। ठीक है, उसके बाद इधर भागना, क्योंकि अगर तुम रिवीजन करने नहीं भागोगे, ठीक है, तो होगा ये कि तुम्हें चीजें याद ही नहीं आएंगी। आज तुमने केमिकल रिएक्शन कर लिया, कल तुमको याद ही नहीं आ रहा, तो जो पढ़ रखा था वो भी याद नहीं आ रहा, और जो नहीं पढ़ा वो तो याद आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जो पहले पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन कर लो अच्छे से। ठीक है, और एक पॉइंट के बाद में नए टॉपिक उठाना बंद कर देना। ठीक है, आप दिमाग को जितना फीड करते जाओगे उतना वो पीछे से भूलते जाएगा, है ना, इसलिए ध्यान रखना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम चीजें मिस कर दो, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम्हारा रिवीजन तगड़ा हो चुका है और कुछ चीजें बची हुई हैं तो उन पर ध्यान दो। ठीक, जैसे हो सकता है तुम्हारा कोई चैप्टर बचा हुआ है, मान लो कि XYZ चैप्टर बचा हुआ है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय नहीं, वो नहीं हो पाएगा, उसके यार सारे टाइप के MCQs देख लो, 10-10, 15-15 MCQs हर टाइप के देख लो। ठीक है, तुमने स्टैंड अलोन देख लिया, ठीक है, तुमने असोसिएशन रीजनिंग देख लिया, और तुमने केस बेस्ड देख लिया। ठीक, अगर तुमको लगता है कि बिल्कुल समय नहीं बचा है तो सिर्फ MCQs पर फोकस करो इसके। ठीक है, बाकी रिवीजन मारो, पर ट्राई ये करना कि जो तुम ऑलरेडी चैप्टर्स ढंग से कर चुके हो ना वो तुम्हारा मिस ना हो। ठीक है, ग्रेट। अब बात कर लेते हैं सारे चैप्टर वाइज। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर सारी एक्टिविटीज और उससे रिलेटेड MCQs, क्योंकि तुमने अगर सैंपल पेपर देख रखा है उसके अंदर एक्टिविटीज पर थोड़ा सा फोकस है। ठीक, एसिड बेसिस में बात करते हैं तो सारी रिएक्शंस अगेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाती है। साथ ही साथ में सॉल्ट्स पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि हो सकता है कि वो तुम्हें टेबल के फॉर्म में ना सॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले कि अच्छा ये सॉल्ट का मान लो कि यूजेज पूछ लिया, या फिर ये सॉल्ट का मान लो कि तुमसे वो पूछ लिया, मैच द कॉलम पूछ लिया कि यार बताओ कि इस सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, इस सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो फॉर्मूला सबके बहुत ढंग से याद करके जाना। ठीक, ग्रेट। मेटल्स नॉन मेटल्स बहुत छोटा चैप्टर है, 25-30 मिनट का चैप्टर है, तो बड़ी आसानी से पूरा कर लेना, छोटा ही चैप्टर है, कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, ये मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ। बात करते हैं लाइट की। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट बात भी मुझे करनी है, लाइट की बात करते हैं। लाइट में यार सारे आपके जो मिरर लेंस के केसेस हैं, इसमें तुम्हारा प्रिज्म भी आ गया। प्रिज्म तो खैर इसमें तुम्हारा प्रिज्म प्लस ग्लास स्लैब दोनों आ गया। ठीक है, ठीक, सारे मिरर और लेंस के केसेस, अगर तुमने मिरर के केसेस कर रखे हैं, लेंस के केस तुम्हें करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और तुमने अगर मैराथन देखी तो मैंने उसके अंदर करवा रखे हैं। साथ ही साथ में आपका प्रिज्म और ग्लास स्लैब ये ढंग से कर लेना, और सारे न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तुम्हें बहुत लंबे लंबे ही पूछे जाएंगे कि अरे 10-10 पेज के न्यूमेरिकल पूछे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल ऐसे होंगे जो कि तुम फटाफट से आंसर दे पाओ। भाई ऐसा न्यूमेरिकल मुझे लगता नहीं कि कोई आएगा जिसमें तुमको 5-5, 6-6, 7-7 मिनट लग जाए, है ना। तो फोकस करना कि आप सारे फॉर्मूलाज ढंग से करके जा रहे हो। अब फॉर्मूलाज की यार मैं तुमको बता दूं कि हमने तुमको फॉर्मूला शीट प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, पढ़ले की एक फॉर्मूला शीट है जो कि हमने तुमको प्रोवाइड कर रखी है, और यहाँ पर मैं तुमको ये भी बता दूं कि ये फॉर्मूला शीट 1 साल पहले ही आ चुकी थी। ठीक है, तो अभी तुम जो भी देखोगे वो तुमको कॉपीज देखने को मिलेंगी, पर कोई बात नहीं। ठीक है, ये रही फॉर्मूला शीट। ये पिछले साल जब हमने डाली थी फॉर्मूला शीट, तो ये पूरे चैप्टर की फॉर्मूला शीट है जिसमें पूरे आपको फॉर्मूलाज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वो ओरिजिनल फॉर्मूला शीट है जो कि पिछले साल आई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, समझ गए बात को, वेरी गुड। आगे बढ़ेंगे, है ना, आगे बढ़ेंगे। तो फॉर्मूला शीट ध्यान से एक बार देख लेना, सारे फॉर्मूलाज उसके अंदर हैं, उसकी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना, गुड। ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड की बात करते तो देखो यार, ह्यूमन एक ऐसा चैप्टर है ना जिससे असोसिएशन रीजनिंग के क्वेश्चंस बड़े तगड़े बन सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ना उसके अंदर अलग अलग फिनोमेना है।
तुमको मान लो कि पूछ लिया कि व्हाई डज द स्काई अपीयर्स ब्लू, है ना, ये पूछ लिया स्काई अपीयर्स ब्लू, ठीक है, और रीजन में दे दिया दिस इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। तुम खुद सोचो कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग फिनोमिना है। तो ये चैप्टर बड़ा ही आसान है, ये भी 15-20 मिनट में आराम से हो जाएगा, ठीक है। पर इससे क्वेश्चन जो आएंगे ना वो तुम्हारे फटाफट से बन जाएंगे, क्योंकि इन डेप्थ चैप्टर नहीं है, ऊपर ऊपर से पूरा चैप्टर निपट जाता है, ठीक है। ग्रेट, तो ये हमारी बात हो गई। आगे चलते हैं लाइफ प्रोसेस पे। तो इसके अंदर यार सारी चैप्टर में, पूरे चैप्टर में जो आपके डायग्राम्स हैं उन सबकी लेबलिंग बड़ी ध्यान से याद रखना, ठीक है। और सारे ही आपके प्रोसेस का फ्लो चार्ट, ठीक है, सारी प्रोसेस का फ्लो चार्ट कि भैया डाइजेशन में क्या होता है, कौन से ग्लैंड्स होते हैं, इसका अगर तुमको फ्लो चार्ट समझना है तो 1 पेज नोट्स के अंदर पूरा चैप्टर दिया गया है, ठीक है। उसके अंदर तुम बड़ी आसानी से सारी प्रोसेसेस देख सकते हो, ठीक है। और ये जो डायग्राम्स हैं, डायग्राम की लेबलिंग, हर एक डायग्राम की लेबलिंग हर एक बच्चा ढंग से करके जाएगा, क्योंकि बायोलॉजी में मुझे जितने भी सवाल दिख रहे थे, हर मतलब सैंपल पेपर में हर सवाल में डायग्राम, ठीक है। तो लेबलिंग बड़ी ढंग से करके जाना, और ध्यान रखना कि तुम जितने भी प्रोसेसेस हैं उनका फ्लो एक बार ढंग से याद कर लो कि यहां से खाना यहां जा रहा है, यहां से हवा यहां जा रही है, यहां से ब्लड यहां पर जा रहा है, ठीक है, ताकि अगर तुम्हें पूछा जाए कि बताओ क्या ऑर्डर है तो तुम ध्यान से याद रख पाओ। हार्ट का जो डायग्राम है वो भी ढंग से करके जाना, क्योंकि हाई चांसेस है कि उस पर एक सवाल आए, ठीक, बहुत सही। तो यहाँ पर हमने क्विकली बात कर ली आपके साइंस के पेपर को लेकर, बस इतनी ही चीज़ें हैं यार, बाकी सब तुम्हारी जो तुमने मेहनत की है, ठीक है, वो बिल्कुल रंग लाएगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग साइंस के पेपर में बिल्कुल तबाही मचा के आएंगे। कल हम लोग पूरा ट्राई करने वाले हैं कि तुम्हारी जैसे ही तुम्हारा जो पेपर होता है, आंसर की जो है वो पढ़ ले 10 चैनल के ऊपर आ जाए, ठीक है। सोशल के केस में नहीं पॉसिबल हो पाया था, पर साइंस के केस में हम लोग मतलब हाई चांसेस है कि कल लाइव जाके पूरा हम लोग पेपर वहां पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। दैट बीइंग सेड, सोशल का पेपर आपका जैसा भी गया हो भूल जाओ उसको, अभी वो सोचने का समय नहीं है, हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते उसको, ठीक है। साइंस का पेपर है, तबाही मचा के आओगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, और तुम बिल्कुल ऐसी आग लगा के आने वाले हो, ठीक है। आज रात फिर से मुझे नींद नहीं आएगी, कल आई थी क्योंकि आज तुम्हारा पेपर नहीं था, ठीक है, पर मैराथन का पूरा एडिटिंग वगैरह था, मैराथन पूरी बनानी थी, ठीक है। पर उम्मीद करेंगे सभी लोग मस्त हैं, ठीक है। अपनी हेल्थ पर ध्यान देना और ज़्यादा टेंशन मत लेना। अगर तुम्हारे स्कूल में तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ पर वॉच अलाउ कर रहे हैं तो भाई ले जाओ, नहीं है तो मत ले जाओ, ठीक है, सीधी सी बात। और रफ शीट का सही से इस्तेमाल करना, उल्टी सीधी कोई भी हरकत मत करना जिससे आपके टाइम का नुकसान हो, ठीक है, वेरी गुड। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ना भूल जाते हैं इस चीज़ को कि यार वहाँ पर अगर कोई एग्जामिनर है, ठीक है, अगर कोई इन्विजिलेटर घूम रहा है वहाँ पर कोई व्यक्ति प्रेजेंट जनरली होता है, तो उनसे पंगे मत लो यार, ठीक है। मैं भी तुम्हारी एज का हूँ, तुम्हारी एज का रह सका हूँ, बच्चे पंगे लेते हैं, जबरदस्ती पंगे लेंगे, है ना, जबरदस्ती कुछ ऐसा कुछ कर देंगे जिससे कि वो ट्रिगर हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ मत करना, शांत दिमाग रख के जाना, है ना, और फालतू की कोई भी ऐसा सीन मत क्रिएट करना वहाँ पर जिससे तुम्हारा समय वेस्ट हो, ठीक है। तुम वैसे तो बहुत चाने बच्चे हो यार, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। तबाही मचा के आओगे, मुझे पूरा विश्वास है।